नमस्कार विद्यार्थियों, जो हमारी दीर्घ संधि थी उसके बाद गुण और वृद्धि, ये स्वर के जो भेद थे स्वर संधि के, उसके बाद जो चौथा जो भेद है वो है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहले जो पहचान है वो क्या है? य, व और रे। इसमें एक और बात जो है विशेष है, यदि कहीं किसी शब्द में ये हो, वह हो और रे हो और इससे पूर्व यदि कोई आधा वर्ण है तो समझ लेना कि आप यण संधि है। जैसे पहला नियम है, ये कहता है कि ई या ई से परे कोई भिन्न स्वर आता है, ई और ई से आगे यदि ई आता है तो दीर्घ हो जाता है, परंतु ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो उसका यह बन जाता है। और उससे पूर्व जो ई है, उससे जो पहले जो शब्द है, जो वर्ण आता है, वो वर्ण हो जाता है आधा। आधा मतलब जो पूर्ण है वो आधा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया है, यदि जमा में अपी। संधि तो इस ई और ए के बीच में ही है, विकार तो यहां ही है। यदि जमा में अपी, इस ये तो यूं का यूं है, इस द का हो गया आधा और ई और ये का बन गया ये और पी न्यू का यूं रह गया। जैसे एक उदाहरण दिया है, अति जमा में आचार। अति का ई और जमा में आ, ई और आ का बन गया या। ये था तो आ का डंडा लग गया या, और ई से पहले क्या है? तय। नियम के अनुसार आधा हो गया तय, उससे पूर्व क्या है? ए, और आगे क्या रह गया? चार। तो क्या शब्द बन गया? अत्याचार। उसी प्रकार से नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 में कहता है कि ऊ या ऊ से परे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका बनता वे, और उससे वही नियम है, उससे पूर्व वर्ण है वो आधा हो जाता है। जैसे सु जमा में आगत है, सु का क्या है? ऊ और आ, ए और आ का क्या बन गया? वा, और उसे पहले था से हो गया आधा और आगे क्या रह गया? गत, स्वागत। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, ऊ मधु का और ए, ऊ और ए का क्या बन गया? वे। ऊ से पूर्व क्या था? ध क्या हो गया? आधा, और उससे पहले क्या था? मैं, और आगे क्या रहेगी? री, क्या बन गया? ये मधवरी। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, सुजमा में अल्प, इस ऊ का और ए का क्या बन गया? वे, से हो गया आधा और आगे क्या था? ले और पे, स्वल्प। इसी प्रकार से नियम नंबर 3 है, इस री से आगे भिन्न स्वर आने पर बन जाता रे। इधर होना चाहिए री, प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण री होना चाहिए, और रिएक्शन कहां होगा? दूसरे शब्द का पहला वर्ण में। जैसे वही नियम है, पूरा वर्ण हो आधा हो जाएगा। जैसे पितर जमा में आदेश, तो पितर जमा आदेश का क्या बनेगा? री और आ का क्या बनेगा? रा में तय जुड़ गया त्रा, पित्रादेश। जैसे नियम को खोलें, इस री का और आ का क्या बन गया? रा, और रा से जो री से पूर्व जो वर्ण था वो क्या था? तय। नियम के अनुसार क्या हो गया? आधा, उससे आगे क्या था? मां, और उससे आगे क्या था? ज्ञा। ये जो तय और रा है ये संयुक्त व्यंजन है। तय और रा मिलके क्या बन गया? त्रा, और आगे क्या था? मां, और आगे क्या था? ज्ञा। क्या बन गया? मात्रा ज्ञा। ये किसी शब्द के मध्य में यदि त्रा आता ना तो आप समझ जाना कि ये यण संधि का नियम नंबर 3 लागू हो रहा है। उसके बाद जो स्वर संधि का जो अंतिम जो भेद था वो है अयादि। अयादि संधि में इसके जो पहचान है वो क्या है? कहीं अय, आय,
आओ या आओ, यदि कहीं ये मिलता है तो आप समझ लेना कि यहां पर आयादी संधि हो रही है। अय कैसे बनता है? यदि ए की मात्रा होती है ये एक, ए से आगे इस तरफ है वो ए होना चाहिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए होना चाहिए, और उससे आगे कोई भी भिन्न स्वर ए को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर आता तो उसका बन जाता है आय। जैसे ने जमा में अन, ने का अंतिम वर्ण क्या है? ए और ए का क्या बन गया? अय, और ए ये आया बन गया। यो ए है, इस ने से हटा था तो आधा रह गया, ने में ए जुड़ गया, क्या बन गया? ने ये ने, नयन। उदाहरण के तौर पर देखिए, से जमा में अन, इस से में अंत में है ए और जमा में ए, इन दोनों का जो मेल हुआ वो बन गया अय। तो अय इससे ए हटा दिया तो से क्या रह गया? आधा, और आगे क्या है? ने। ये से में यदि ए जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? से और ये और ने, शयन। उसके बाद नियम नंबर 2 है आई से आगे, आई की है 2 मात्रा, आई से आगे भिन्न स्वर आने पर बन जाता आय। आय का जैसे उदाहरण बना नई जमा में अक, नायक, नई में आई थी और ये ए बन गया आय बन गया नायक। जैसे उदाहरण है कि गई जमा में इका, गे में जो मात्रा किसकी है? आई की, इस आई का और ई का क्या बन गया? आई। ये था तो ये का ई की मात्रा ला दी छोटी की, छोटी है तो छोटी की, बड़ी है तो बड़ी की, और आगे क्या है? गे, और आगे क्या रह गया? का। तो गे में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? गा, और ये का छोटी की मात्रा और का क्या बन गया? गायिका। ये बिल्कुल साधारण रूप से समझाने के लिए बिल्कुल सबसे उत्तम विधि है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही सरल होता चला जाएगा। उसके बाद नियम नंबर 3 है आदि का ओ की मात्रा है ये, ओ से आगे भिन्न स्वर आने पर बन जाता आओ है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो कुछ भी हो भिन्न होना चाहिए उसे, तो दोनों में विकार है। जैसे पो जमा में अन, इसका ओ और इसका ए क्या बन जाएगा? अव, ए इसमें जुड़ गया और आगे बढ़ गया ने, पवन। उदाहरण के तौर पर जैसे भो जमा अन, भो का ओ और ए क्या बन गया? अव, भय में आधा रह गया, आगे है ने, ये भय में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भय, वह और ने, भवन। उसके बाद नियम नंबर 4 है औ की यह मात्रा है, औ से आगे भिन्न स्वर आने पर बन जाता आओ। आओ में पऊ जमा में अन, इसकी ओ की बजाय औ की मात्रा है और ए, इन दोनों का बन गया आओ, और पै रह गया आधा और आगे है ने, तो पै के अंदर आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? पा, व और ने। इसी प्रकार से नई जमाई का, नई के आई की मात्रा, इसके औ की मात्रा जो लगी हुई है इका, इस आई का, औ का और ई का क्या बन गया? आवी। आवी, तो इस आ का ने में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नावी, और आगे क्या रहेगा? का, नाविका। यहां जो स्वर संधि थी उसके सारे के सारे जो 5 भेद थे उनको हमने दर्शाया है। तो ये स्वर संधि के जो 5 भेद जो मैंने गिनवाए थे, बताए थे, दर्शाए थे, पहला था दीर्घ, दूसरा था गुण, तीसरा था वृद्धि, चौथा था यण और 5वां था आयादी। ये जो 5 भेद हैं, इन 5 भेदों से संबंधित ये 30 ऐसी संधि हैं जो पहले परीक्षा में आ भी चुकी हैं
और जिनका अभ्यास करने से आपके अंदर संधि और संधि विच्छेद करने का आत्मविश्वास पैदा होगा। सामान्यतः जितनी भी ये 30 संधि 15 तो इसके अंदर संधि करनी है। कोई भी एक संधि है, जैसे मैंने एक शब्द पहला है, जैसे एक जमा अर्थक है, तो एक में सबसे पहले हमने ज्ञान होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, ए, और आगे भी क्या है, ए। तो ए में ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। तो इसका मतलब क्या बन गया, एक का अर्थ और रे और के, एकार्थक, ये बन गई संधि। फिर यहां से जो है ये बनती संधि विच्छेद। पहचान के लिए जैसे इसका ही करते हैं हम, यह से पूर्व आधा वर्ण है, तो यह से पूर्व जब आधा वर्ण आता है, यह बनता है, तो हमारा सीधा संबंध यण संधि से जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यह से पूर्व तय है, तो इसका मतलब इस तरफ आएगा ई, तो ए के अंदर ती जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, अति। और आगे क्या है, यह में ए जुड़ रहा है, तो ए और अंक की बिंदी और तय, अति जमा में अंत। इसका हम यदि करेंगे तो ई और ए का बन गया यह, पूर्व वर्ण आधा हो गया, ए और अंत। तो ये थी यण संधि। इसी प्रकार से आपने इनको पहचान करके, पहले आप पहचानेंगे कि कौन सी संधि बन रही है, फिर कौन सा नियम लागू हो रहा है, फिर इसका विच्छेद और संधि दोनों करेंगे। तब तक के लिए आप स्वर संधि हमारी पूरी होती है इन दोनों वीडियो में। इसको जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी नोट नहीं किया है वो विद्यार्थी नोट कर लें, और इनका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। फिर भी किसी संधि के बारे में, कोई नियम के बारे में, कोई किसी प्रकार का शंका आपके हृदय में रह गई हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखिए। धन्यवाद।